हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए, आज करंट अफेयर्स की इशू शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है। वेरी सून वी आर ब्रिंगिंग एन इम्पॉर्टेंट कवरेज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिस वीक के नाम से आएगा। हर सैटरडे 8 बजे प्रेपॉन के यूट्यूब चैनल पर आपको साइंस एंड टेक दिस वीक की इम्पॉर्टेंट इशू वीडियो फॉर्म में डिस्कस्ड मिलेंगी और ये 17 जुलाई आने वाले सैटरडे से शुरू हो जाएगा। 8 बजे से आपके लिए साइंस एंड टेक का इम्पॉर्टेंट कवरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून इन अक्टूबर एंड अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएस हो या हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो या और जितने एग्जाम्स ईपीएफ हो जहाँ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी के लिए वैलिड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू पीपल, सो प्लीज़ डू ज्वाइन। साथ साथ आपको करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे आप, प्रेपॉन 03 यहाँ पे मिलेगा। साथ साथ जो हमारी वेबसाइट है वो भी प्रेपॉन 03 के नाम से है। यहाँ पे भी आपको डाउनलोडेबल ये मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ पर और साइंस एंड टेक और टॉपिक्स का करंट अफेयर्स का कवरेज भी आपको मिल जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है। मैंने आपको बोला था पिछले कुछ दिनों में कि वी विल रोप इन मोर टीचर्स सो दैट मोर कैन बी कवर्ड ऑन द चैनल ऑफ प्रेपॉन। तो आई एम डूइंग ग्रेजुअली, आई एम डूइंग दिस, सो डू नॉट मिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी 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 गुड टीचर इज़ कवरिंग ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स, आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। टेलीग्राम चैनल प्रेपॉन 03 पर आपको मिल जाएगा। ये अभी भी आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो पिछले वीक का आपको मिल जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रेपॉन IAS के नाम से कवर पेज है एंड लॉट ऑफ कंटेंट इज देयर। और टॉपिक्स भी ग्रेजुअली इसमें आते चले जाएंगे। सो डू हैव द बेनिफिट ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस अनाउंसमेंट आई वॉज टू मेक फॉर यू पीपल, सो प्लीज़ डू एंजॉय इट। चलिए, आज फिर अपने इशू शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने अखबार में पढ़ा होगा, आज आर्ट एंड कल्चर पे बात करते हैं। पिछले 1-2 दिन पहले मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर पे भी कुछ वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बताया था। डू नॉट अवॉइड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के जितने क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड ही होते हैं, तो उनको आप देखिए। अखबार में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट इश्यूज होती हैं मैं उन्हें ले लेता हूँ। तो अब इशू है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एनुअल पिलग्रिमेज होती है वरकारी संप्रदाय की, उसे इस साल फिर परमिशन नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, इसके बारे में जानते हैं। वरकारी संप्रदाय क्या है, किस गॉड की पूजा करते हैं, क्या इनके फीचर्स हुआ करते हैं। यूजुअली यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये क्या वरकारी संप्रदाय के बारे में और इस यात्रा के बारे में। जैसा कि हिंद ने रिपोर्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड एनुअल पालकी प्रोसेशन ऑन फुट, पैदल जाते हैं फॉर द कंसेक्यूटिव ईयर। पिछले साल भी कोविड की वजह से नहीं दिया था, इस साल भी नहीं दिया है कि कांग्रीगेशन होगा, लोग भीड़ लगा के जाते हैं, तो इस साल भी परमिशन नहीं दी है। ये तो कंटेक्स्ट हो गया वरकारी संप्रदाय के बारे में। बट अब वरकारी संप्रदाय के बारे में, वरी के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ है क्या। पंढरपुर वरी, इस ओकेज़न को कहते हैं पंढरपुर वरी। वरी माने पिलग्रिमेज होता है। पंढरपुर शोलापुर के पास इनका टेम्पल है। सो होता क्या है, वरकरी संप्रदाय के जो फॉलोअर्स होते हैं वो पैदल यात्रा करते हुए पालकी निकालते हैं भक्ति सेंट्स की। अर्ली मेडिवल एज में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, बहुत सारे महाराष्ट्र में भक्ति सेंट्स हुआ करते थे। तो जब ये पंढरपुर वरी होती है, बेसिकली इट इज़ एन एनुअल पिलग्रिमेज टू पंढरपुर, द सीट ऑफ गॉड विठोबा। गॉड विठोबा जो विष्णु के एक रूप माने जाते हैं, उनकी वर्शिप करने के लिए ये पालकी यात्राएं ले जाते हैं। पालकीज कैरिंग द पादुकाएँ, चरण पादुकाएँ ऑफ संत ज्ञानेश्वर एंड संत तुकाराम। ये पूना के पास से शुरू होती हैं पालकी यात्राएं। संत ज्ञानेश्वर अलंदी, पूना के पास कोई जगह अलंदी है, वहाँ से शुरू होती है उनकी पालकी यात्रा। और देहू से संत तुकाराम की यात्रा शुरू होती है और ये सब पंढरपुर शोलापुर के पास जो है वहाँ जाते हैं और रास्ते में और लोग मिलते चले जाते हैं। बहुत बड़ा कांग्रीगेशन या एक बहुत बड़ी यात्रा सी ये हो जाती है, जो महाराष्ट्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। पंढरपुर वरी इसको कहते हैं। लॉर्ड विठोबा, शोलापुर में इनका टेम्पल होता है। लॉर्ड विट्ठल भी कह देते हैं, जो विष्णु का एक रूप माने जाते हैं।
विठोबा टेम्पल पंढरपुर शोलापुर में हुआ करता है। यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है एंड पीपल यूज टू थ्रॉन्ग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस थ्रू दिस। ये देखिए जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज पालकी, इस तरीके से संत ज्ञानेश्वर की पालकी है, तुकाराम की पालकी है, नामदेव की, बहुत सारी पालकियाँ मिलती चली जाती हैं और ये पहुँचते हैं जुलाई के महीने में पंढरपुर शोलापुर के पास और वहाँ पर फिर ये यात्रा संपन्न हो जाती है। This 21-day march on foot from various locations in Maharashtra to Pandharpur attracts millions of pilgrims। बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। अगर गवर्नमेंट ये यात्रा की परमिशन दे दी थी तो कोविड का खतरा है, लास्ट ईयर भी रोक दी गई थी, इस साल भी रोक दी गई है। ऑन फुट नहीं होगी, सिंबॉलिक बेसिस पर ये यात्रा हो सकती है बट भीड़ के तौर पे नहीं हो सकती है। न्यूमरस पालकीज जॉइन द मेन तुकाराम ज्ञानेश्वर पालकीज अलॉन्ग द वे। संत ज्ञानेश्वर तुकाराम कौन है, शॉर्ट में अभी बताता हूँ आपको। द वरी माने पिलग्रिमेज कल्मिनेट्स एट विठोबा टेम्पल ऑन द होली ओकेजन ऑफ आषाढ़ एकादशी। जुलाई के 3rd वीक के आसपास ये कंक्लूड हो जाती है। अपॉन रीचिंग पंढरपुर ऑन दिस पर्टिकुलर डे दे टेक ए होली डिप इन द सेक्रेड चंद्रभाग और भीम रिवर। याद रखेंगे शोलापुर में पंढरपुर जो है वो चंद्रभाग या भीमा रिवर के पास में है, उसमें ये होली डिप लेते हैं। यूजुअली क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं होली प्लेसेस और किस रिवर के पास हुआ करती है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो चंद्रभाग रिवर या भीमा रिवर के बैंक पे ये पंढरपुर बना हुआ है, वहाँ पे उस रिवर में होली डिप ली जाती है। फिर ये अपना जो पूजा पाठ है उसे संपन्न करते हैं। विठोबा या विट्ठल टेम्पल उसमें जाते हैं। अब जिनकी पादुकाएँ चरण पादुकाएँ लेके जाते हैं वो सेंट्स कौन होते हैं। 7th-8th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट बड़े स्तर पे शुरू होता है साउथ इंडिया में। नयनार और अलवार सेंट होते हैं। ऐसे ही भक्ति मूवमेंट पूरे नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट बहुत ज़ोर शोर से चला और पहले इम्पॉर्टेंट सेंट जो महाराष्ट्र भक्ति मराठा भक्ति के होते हैं वो हैं संत ज्ञानेश्वर, जो अराउंड दिस टाइम जब बलबन और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह का समय अर्ली मेडिवल एज चल रही थी दिल्ली सल्तनत का, उस समय संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे जिन्होंने मराठी गीता लिखी है जिसे कहते हैं ज्ञानेश्वरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठी में गीता वॉज रिटन बाई फर्स्ट मराठा भक्ति सेंट संत ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वरी नाम की गीता लिखते हैं। उसके बाद इन्हीं के कंटेम्प्रेरी एक होते हैं नामदेव, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट नामदेव। डेट्स मैंने इसलिए दे दी हैं, कई बार डेट्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक क्रोनोलॉजी में लगाने का आ जाता है, या किस एम्परर के या रूलर के समय ये सेंट हुआ करते थे, मैचिंग भी करा लेते हैं। तो ज्ञानेश्वर और नामदेव थे तो एक ही समय के, पर नामदेव कुड लिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नामदेव वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट जिनके वर्सेस इनकी जो आदि ग्रंथ में भी मेंशन है, याद रखेंगे। नामदेव की जो वर्सेस हैं वो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो सिखों की होली बुक आदि ग्रंथ में भी मेंशन है। और ये सूफी सेंट्स जो दिल्ली के सूफी सेंट्स हैं उनसे भी कन्वर्सेशन करते थे। तो नामदेव अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट। उसके बाद एकनाथ आते हैं जो एम्परर अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं। जब अकबर दिल्ली आगरा में रूल कर रहा है उसी समय महाराष्ट्र में एक बड़े इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट थे, सेंट एकनाथ। ये सब मराठा भक्ति मूवमेंट के इंपॉर्टेंट सेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तुकाराम मतलब ज्ञानेश्वर और तुकाराम की चरण पादुकाएँ की पालकी जाती हैं और ये कुछ इस समय हुआ करते हैं संत तुकाराम। और फिर आगे चल के शिवाजी के समय होते हैं सेंट रामदास। शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे सेंट रामदास। शिवाजी वॉज ब्लेस्ड बाई सेंट रामदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट होते हैं हु रामदास के लिए कहा जाता है कि इन्होंने प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ शिवाजी एज ए ग्रेट पावर। मराठा नेशनलिज्म के लिए माने जाते हैं। मराठा का जो राष्ट्रवाद था, मराठा एक ताकत के तौर पे उभरे थे बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ सेंट रामदास जो शिवाजी के कंटेम्प्रेरी हुआ करते हैं। ये बाय द वे अनदर फैक्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट हुआ करते थे जो जिनके संबंध में ये वरकारी संप्रदाय हुआ करता है। अब ये वरकारी संप्रदाय क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर संप्रदाय। तो वरकारी संप्रदाय के जो गॉड हैं वो गॉड विट्ठल हैं, विठोबा हैं जो विष्णु का एक रूप माने जाते हैं। ये सब बातें बहुत ध्यान से लिखेंगे, याद करेंगे।
इट्स मेंबर्स आर हाउस होल्डर्स एंड हैव ए स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू एसेटिसिज्म। भक्ति का मतलब है कि दुनिया छोड़ दो, गॉड की याद में चले जाओ। उल्टा है, वरकाड़ी संप्रदाय के लोग बिल्कुल ग्रस्त जीवन जीते हैं और ये संन्यास के बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, ये फुल फ्लेजेड लाइफ जीते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर, पहला इंपॉर्टेंट फीचर, देयर मेन कल्ट इज द ट्वाइस ए ईयर पिलग्रिमेज टू पंढरपुर व्हेन थाउजेंड्स ऑफ वरकरी वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज सिंगिंग द सॉन्ग्स इन द ऑनर ऑफ विठोबा। ये जो सॉन्ग्स होते हैं इनको कहते हैं अभंगे, अभंगाज, अभंगाज कहते हैं। ये भक्ति सॉन्ग्स हैं, भक्ति पोएम्स हैं, पोइट्री हैं, मराठी में लिखी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सारी भक्ति पोएम्स ये अलवार की हैं, ये नैनार की हैं, ये आसाम की हैं। ऐसे ही जो मराठा भक्ति सॉन्ग्स होते हैं उन्हें अभंगा कहते हैं, जो मराठी में लिखे जाते हैं। तो अभंगाओं को गाते हुए ये जाते हैं और ये सारे लॉर्ड विठोबा के ऑनर में होते हैं। और संत ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम तक सभी लोगों ने और रामदास तक सभी लोगों ने बहुत सारे अभंगा सॉन्ग्स कंपोज की हैं। तो व्हाट आर अभंगास? अभंगास आर द भक्ति सॉन्ग्स और पोइट्री इन द ऑनर ऑफ प्रेज ऑफ गॉड विठोबा कंपोज बाई वेरियस भक्ति सेंट। जो भक्ति सेंट होते हैं इन्होंने कंपोज किए हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इशू है बताया मैंने आपको। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज दिस कि यहाँ पर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वरकाड़ी संप्रदाय के लोग डिफरेंट कास्ट के होते हैं, किसी कास्ट विशेष के नहीं होते हैं। दे कट अक्रॉस वेरियस कास्ट स्ट्रक्चर। जो कास्ट कोहेसिवनेस होती है वैसा कुछ नहीं है, डिफरेंट कास्ट के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो दिस इज़ वरकाड़ी संप्रदाय जो वर्शिप करते हैं लॉर्ड विठोबा को, जिनका टेम्पल है शोलापुर के पास पंढरपुर में, नियर द रिवर चंद्रभागा रिवर भीमा। और ये चरण पादुकाओं की पालकी यात्राएं जुलाई के महीने में होती हैं हर साल। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ आर्ट एंड कल्चर अखबार में पिछले कुछ दिनों में आती रही है। तो वी हैव कवर्ड इट थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इनकी सभी फीचर्स को आप लिखेंगे, याद करेंगे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। और इसी तरीके से आप ठीक से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए और प्रेपॉन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।